यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा इजीली, कि हम यूएस का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 2025 की वीज़ा रेशो हैज़ कंपेयर टू 2024 ज़्यादा है। यूएस के जो 25 में वीज़ा रेशो वो बहुत ज़्यादा जा रही है। जो करंटली मई की जो मैं देख रहा हूँ, मई का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अब मई 2024 देख लें, उसमें वीज़ा रेशो और 2025 देख लें। मैंने नहीं अब इस वीक में कोई इतना केस ऐसा देखा जो 85 टू 90, अगर 100 बंदा ने अपॉइंटमेंट अटेंड की है, उनमें से 90 टू 95% लोगों के वीज़े लग रहे हैं। उधर इस्लामाबाद से भी अच्छी खासी वो आ रही है, 85 टू 90% इस्लामाबाद एम्बेसी कौंसलेट से लग रहे हैं। B1 B2 की बात कर रहा हूँ ना, मैं F1 और F2 की डिस्कशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ B1 B2 की। जो कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, मेडिकल इमरजेंसी और टूरिज़म के लिए, कुछ चीज़ें जो है आपको मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं कि टिप अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हैं, इट्स मीन क्या आप अमेरिका का वीज़ा जो इजीली ले सकते हैं। अमेरिका का वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों की जहाँ पे मिस्टेक्स हैं ना, उनको आप लोग दूर कर लें। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। हाँ, जो ये वीडियोस मेरे, एक तो जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है वो तो देख लें, एक जो एजेंट्स और कंसल्टेंट है वो भी ये मेरी वीडियो जो है वो देख लें। एक मेक श्योर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, DS-160 फिल प्रोफेशनली। इट इज़ मेन पॉइंट। 70 to 80% जो आपका मैटर करता है वो DS-160 करता है। आपसे जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो DS-160 के अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि यूएस का वीज़ा इंटरव्यू बेस है। बेसिकली इंटरव्यू किस चीज़ के बेस है? DS-160 के। जो DS-160 में आप लोगों ने मेंशन किया होता है उसके ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को उसके वो अपने पर्सनली तौर पे आपसे वो इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लें। नो, आपका जो एजेंट और कंसल्टेंट आपको कहते हैं यूएस वीज़ा इज़ इंटरव्यू बेस्ड, और इंटरव्यू किसके बेस के ऊपर है? DS-160 की। अब बेसिकली DS-160 जिस बंदे का करेक्टली फिल प्रोफेशनली है, इट्स मीन उसका वीज़ा जो है 100% है। अगर DS-160, हाँ का ये देखें कि DS-160 को आप रीड करके जाए व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू, मेक श्योर यू विल रीड DS-160 प्रॉपरली। आपने जो DS-160 के अंदर मेंशन किया हुआ है वो ही आपने इसका इंटरव्यू में आंसर देना है। DS-160 का और इंटरव्यू में आंसर अगर आपने मैच करेंगे देन ही वीज़ा है। जो चीज़ें करेक्टली आपने फिल की हैं, इट्स मीन उसका आंसर भी आपके पास करेक्टली होगा। और अगर आपकी दोनों चीज़ें एक भी मिसमैच होती है, इट्स मीन कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और यूएस का जो 2025 में वीज़ा रेशो जा रही है करंटली, खासकर मई की, वो बहुत ज़्यादा जा रही है। एक चीज़ तो ये 70 to 80% अपॉइंटमेंट 10 मस्ट बी विद इन 3 मंथ। इट्स नॉट मीन कि आप लोग अपॉइंटमेंट 10 क्या करते हो कि अपॉइंटमेंट आप 1 साल के बाद, 9 माह के बाद, उस टाइम पे 9 माह आफ्टर 6 मंथ क्या पॉलिसी होनी है क्या नहीं होनी, किसी को फ्यूचर नहीं पता। ठीक है कि नेक्स्ट क्या पॉलिसी यूएस ने इम्प्लीमेंट करनी है और क्या नहीं करनी। मेक श्योर यू विल डन मैक्सिमम अपॉइंटमेंट विद इन 3 मंथ। ठीक है, अगर आप लोगों को यूएस का वीज़ा चाहिए, टूरिज्म वाले भी सुन लें और कॉन्फ्रेंस वाले भी। हाँ, ऐसे है कि जिनकी कॉन्फ्रेंस है दिसंबर में, नवंबर में, देन यू विल अप्लाई वीज़ा लाइक सितंबर। अगर जिनकी दिसंबर में है वो सितंबर में अप्लाई करें, जिनकी सितंबर में है वो जून में अप्लाई करें। नो, इट्स अभी आप करंटली फिर वीज़ा ही ना अप्लाई करें जिनकी कॉन्फ्रेंस जो है मैक्सिमम लाइक आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 3 मंथ है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ हो क्लियर। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आप लोग जो है 80 to 90% जो है अपना इंटरव्यू कवर कर जाएंगे। अगर ये DS-160 प्रोफेशनल नहीं है ना, तो इट्स मीन आपका 90 100%, 100 में से लाइक चलो 100 ना करें, 90 to 95% जो चांस है वो आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर DS-160 आपका फील्ड प्रोफेशनल नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है, यू आपसे उन्होंने पूछा कि आप यू विल मेंशन क्या कर रहे हो, मेक श्योर यू विल मेंशन स्टडी। आप लोगों की एजुकेशन क्या आपकी इसमें मेंशन करनी है। और करंटली अगर यू आर डूइंग अ जॉब और प्रीवियस जॉब का आपने मेक श्योर करना, अगर आप लोगों ने 3 जॉब्स भी चेंज की हैं, 4 भी की हैं, यू विल मेंशन इन DS-160। और अगर ठीक है, और अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से पहले अगर कोई जॉब कर रहे हैं, देन यू विल आल्सो मेंशन। ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री,
देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री में कि अगर आपका यूरोप में एक कंट्री जर्मनी या इटली या फ्रांस का वीज़ा लगा है, इट्स मीन या यूके का लगा है, इट्स मीन आपका 99% जो होता है वो डन होता है, आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर नहीं लगता है, इट्स मीन कि यह आपकी गलती की वजह से नहीं लगा, कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, और आप लोगों ने DS-160 में मिस्टेक की होगी, आपने जहाँ पे इंटरव्यू में मिस्टेक की हो, वो उसमें आप लोगों की अपनी गलती है। जो ट्रैवल हिस्ट्री जिन बंदे की यूरोप की या यूके की है ना, तो इट्स मीन उसका 99% वीज़ा डन है उसका। पर उसमें अगर आप लोगों को फिर भी इनकेस वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, इट्स मीन कि यू विल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट इन DS-160 फॉर्म। ठीक है, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आ गई टैक्स रिटर्न। ये इतना बहुत पर्सन के लिए है टैक्स रिटर्न का, मैं आपको बताने लगा। टैक्स रिटर्न बहुत पर्सन किन के लिए है? एम्प्लॉय, जो आप लोग इन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कि ऑलरेडी टैक्स रिटर्न जो है आपकी स्टेटमेंट से मैच करती हैं और नो। मेक श्योर करना कि आपकी सैलरी टैक्स रिटर्न के अंदर है 1.5 लाख, और यू विल मेंशन DS-160 की मेरी सैलरी जो 2,80,000। इट इज़ रॉन्ग। मेक श्योर यू विल मेंशन प्रॉपरली के DS-160 में अगर आपने 1.5 लाख लिखी है तो यू विल मेंशन आल्सो टैक्स रिटर्न। तो आपकी जो वेरिफिकेशन होती है, मोस्टली जो आपके एसेट्स चेक किए जाते हैं वो FBR के टैक्स रिटर्न से देखे जाते हैं, ना कि बैंक स्टेटमेंट। आप लोग कहते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक करते, उनके पास FBR की एक्सेस है, उनके पास US के पास आपकी तमाम अदारों की एक्सेस है। वो यू विल आपकी वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई करते हैं। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो DS-160 में आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट भी देते हैं, वो उसको भी वेरीफाई करते हैं। मेक श्योर करना है कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ जो है कोई पोस्टिंग नहीं करनी। देख, देन आपका 5वां क्वेश्चन होता है इंटरव्यू। ये 5 पॉइंट हैं और जस्ट ये 5 पॉइंट आप लोग कवर कर लें। अगर आप 5 पॉइंट कवर कर लेते हैं, इट्स मीन आपका US का जो वीज़ा है वो 100% है। और अगर आप इसमें किसी किस्म की गलती नहीं करते, ये आप लोगों को ये 5 पॉइंट बहुत ईजिली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, DS-160 फिल प्रोफेशनली। अच्छा, DS-160 प्रोफेशनली फिल करेंगे, आपका इंटरव्यू 100% करेक्ट हो जाएगा। आपके DS-160 ऑलरेडी रीड करके उसमें आप DS-160 इतना प्रोफेशनली फिल करो कि वो जब DS-160 रीड करे तो इट्स मीन कि वो आप एम्बेसडर आपको ऑब्जर्व कर ले कि ये जो है टूरिस्ट है, उनको ये पता लगे कि आप लोग ने वापस आना है। उनके पास ये चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए कि यू आर रियल टूरिस्ट। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे जाके साइलम कर दें। DS-160 की बेस के ऊपर आपका जो है US का वीज़ा होता है। और इंटरव्यू, आप लोग कहते हैं इंटरव्यू बेस, US का इंटरव्यू बेस है, राइट? ठीक है, कंसल्टेंट और एजेंट से पूछें जो आपका इंटरव्यू बेस है वो इंटरव्यू किस बेस के ऊपर होता है। आपकी बेसिकली जो हम बात करते हैं रूट जिसे कहते हैं, जड़ से ही स्टार्ट करें। अगर आप लोगों की रूट सही है, इट्स मीन क्या अगर आपका जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ही सही होती जाएंगी। अगर आपकी DS-160 में मिस्टेक्स हैं, इट्स मीन आपका इंटरव्यू में आप जो मर्ज़ी कह लें, इट्स मीन आपका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ ही है। अगर आपकी ये चीज़ जो है, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फॉर्म है। इट्स नॉट मीन कि वो आपको इस फॉर्म के ऊपर ही आपको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर रहा था, इंटरव्यू आपका जो होगा अकॉर्डिंग टू होगा DS-160 के। आपने ऑलरेडी DS-160 में लिखा होगा कि मैंने ये जगह जो है स्पेसिफिक प्लान देते हैं, स्पेसिफिक प्लान के नीचे हम जगह मेंशन करते हैं, लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, एम्पायर बिल्डिंग है। उसमें आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं और वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज़ द पर्पस टू गो फॉर USA। यू विल आंसर के आई विल गो फॉर विजिट एम्पायर बिल्डिंग, ठीक है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यू विल आंसर दिस क्वेश्चन राइट विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट। ये आपका सिंपल सा एक आंसर है। और अगर आप लोगों ने लाइक के मेडिकल कॉन्फ्रेंस या रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंस या पोस्टर कॉन्फ्रेंस, कोई भी आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है, तो आपने उसको कहना आई विल गो फॉर अटेंड मेडिकल कॉन्फ्रेंस, डेफिनेट कॉन्फ्रेंस। आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये हम लोग DS-160 के अंदर आप लोग एक कॉन्फ्रेंस का लिख रहे हो। मेक श्योर उसको उसका बैकग्राउंड जो है वो मस्ट बी रीड। क्या आप उसको ऐसा नहीं है आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी, यू विल सर्च इन गूगल और आपके पास गूगल में सारी चीज़ें जो है
वो ओपन हो जाएंगे। इंटरव्यू आपका जो है वो DS-160 की बेस के ऊपर होना है, और इंटरव्यू के बाद आपने, इंटरव्यू से पहले आपने मेक श्योर करना यू विल रीड DS-160 प्रॉपरली। और अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू विल रीड बैकग्राउंड टू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का जो आपने बैकग्राउंड है वो आपने मस्ट बी रीड। आपने कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड चेक करके, और देन आपसे वो कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ये किस जगह है, कितने देर से, ये किस चीज़ की है, ये चीज़ क्या है। यू विल आंसर एवरीथिंग। अगर आप लोगों ने ये मैक्सिमम इफ़ यू रीड लाइक 30 to 40 मिनट्स, ठीक है, आप लोगों का पूरा इंटरव्यू कवर हो जाता है। देन जो करंटली यूएस की मई की वीज़ा रेशो जा रही है, ये मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद की, वो 85 to 90% जा रही है। मैंने 85 मेंशन किया है, ठीक है। और ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की बता रहा हूँ। इट इज़ B1 B2 कैटेगरी। इसमें B1 B2 में आपकी टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी इसमें आ रही है। आई विल नॉट डिस्कस इन F1 और F2। फिर मई की यूएस की वीज़ा रेशो जा रही है 90 to 95%, ठीक है। ये मैंने 90% कराची कॉन्सुलेट का लिखा। और करंटली आप, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, अगर आप लोगों का कोई दोस्त है, यू विल आस्क कि क्या इंटरव्यू दिया था, तो वो आपको खुद बताएंगे कि वीज़ा जो है रेशो है मई में हैज़ कम्पेयर टू अप्रैल। और जो अगर आपने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सर्च करनी है, आपने 2024 मई, 2025 मई, इनको आपस में आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। पर मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन, यू विल फिल DS-160 फॉर्म प्रोफेशनली, ठीक है। DS-160 की बेस के ऊपर आपका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू की बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगना है। बेसिकली अपने रूट अगर आपने अपनी अच्छी कवर कर ली तो इट्स मीन आपका आगे जो मामला हैं, आगे जो आप लोगों का प्रोसीजर है वो इजी हो जाएगा। इन केस अगर आपका DS-160 में ही माइनर सी भी मिस्टेक है, इट्स मीन आपका वीज़ा फिर रिफ्यूज़ है। वो आप इंटरव्यू जैसे मर्जी दे लें। और इफ़ यू विल गो फॉर अटेंड US कॉन्फ्रेंस, अगर आप US में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो, मेक श्योर यू विल अटेंड इंटरव्यू इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स आप लोग कवर कर लें और इजीली आप लोगों का जो है वीज़ा लग जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। यूएस का वीज़ा हैज़ कंपेयर टू अदर कंट्री, यूएस का वीज़ा जो है वो इजी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट दे सकूं यूएस की रिलेटेड, और अदर कंट्रीज़ की भी मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा होता हूँ। और अगर आप लोगों को 3 से 4 दफ़ा, एक मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, अगर आपको 2 से 3 या 4 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूएस का, तो ये सही टाइम है, यू विल अप्लाई। पर मेक श्योर यू विल चेक ऑल थिंग्स। जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों को 5 पॉइंट आपने पूरे करके देन यू विल अप्लाई अगेन। थैंक यू।